हे एवरीवन, दिस इज नेहा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत बढ़िया होंगे। स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी पर्सन पे। आज का हमारा टॉपिक है रस, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और वन ऑफ द टफेस्ट टॉपिक माना जाता है। यानी बहुत टफ टॉपिक है, डिफ़िकल्ट टॉपिक है, लेकिन इसको हम इस तरह पढ़ेंगे कि आगे चल के आपको रस से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे उसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ये वीडियो सभी टाइप के एग्जामिनेशन के लिए है जिसमें हिंदी पूछा जाता है, जिसके सिलेबस में हिंदी है। अगर आप किसी स्कूल के स्टूडेंट हो और आपके सिलेबस में रस दिया गया है, रस टॉपिक इंक्लूडेड है, तो आप इस टॉपिक को बहुत अच्छे से देख सकते हो। एनसीईआरटी या सीबीएसई से रिलेटेड जो भी बच्चे हैं उनके क्लास 10th में रस को पूछा गया है, तो आपके लिए भी बहुत अच्छे से ये टॉपिक कवर हो जाएगा। तो आप सीबीएसई क्लास 10th के स्टूडेंट हो तो आपके लिए ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक के बाद हम रस से रिलेटेड एक और वीडियो लेकर आएंगे जिसमें हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और उसके बाद आपकी ये टॉपिक बहुत ही इजी वे में सॉल्व हो जाएगी। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाइएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। रस क्या होता है? हिंदी ग्रामर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, रस का अर्थ क्या होता है, रस कहते किसे है ना। रस का शाब्दिक अर्थ है आनंद। या आनंद यानी क्या? आपको अच्छा फील होना। आनंद का मतलब क्या है? बहुत आनंदित महसूस करना। वो क्या होता है? रस का शाब्दिक अर्थ माना जाता है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन बन जाएगा आपका एग्जामिनेशन में कि रस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो आपको 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, उसमें एक आनंद भी रहेगा। यानी आनंद, मजा आना, ये क्या होता है? रस का शाब्दिक अर्थ होता है। यानी रस की मीनिंग अगर देखी जाए तो क्या होती है? आनंद आना, है ना। काव्य को पढ़ने या सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे हम क्या कहते हैं? रस कहते हैं। यानी जब रस कहाँ पर यूज हो रहा है, यहाँ पर आप इससे क्या समझ में आए कि रस का हम प्रयोग कहाँ करते हैं? काव्य में करते हैं, है ना। काव्य खंड होते हैं, काव्य जो लिखे जाते हैं, तो काव्य को पढ़ने में, है ना, और सुनने में जब आपको आनंद की अनुभूति हो, आपको अच्छा लगे, है ना। अब क्या होता है कि रस, बहुत सारे अलग अलग टाइप के रस लेते हैं। किसी काव्य को सुन के आपको क्या लगता है? आप एनर्जेटिक हो जाते हो कि नहीं, अब मेरे को देश के लिए कुछ कर दिखाना है। तो वो कहाँ पे, वो एक रस का प्रकार होता है। और वो कौन सा रस होता है? वो वीर रस होता है ना। उसी तरह किसी काव्य को पढ़ने में आपको ना बहुत ज़्यादा अच्छा इमोशन फील होता है, इमोशनल आप हो जाते हो। जैसे माँ बच्चे का प्यार दिखाया रहता है, तो वहाँ पे आपकी वात्सल्यता क्या होती है? उभर आती है। तो ये क्या होता है? रस का काम ही क्या है? किसी भी काव्य को बहुत सुंदर बनाना, है ना। काव्य को जब आप पढ़ेंगे, सुनेंगे, तो आपको बहुत अच्छा फील होना, है ना। ये क्या होता है? रस का काम होता है। तो उसे हम क्या बोलते हैं? रस कहते हैं। ठीक है। तो रस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आनंद होता है। और रस को पढ़ने सुनने से क्या होता है? रस, काव्य को पढ़ने और सुनने से हमें आनंद की अनुभूति होती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? रस कहते हैं। यानी सिंपली आपने क्या समझा कि रस का यूज कहाँ होता है? काव्य में ही होता है। और काव्य को आनंदित करने के लिए रस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे आएगा कि रस उत्पत्ति में सबसे पहले परिभाषित करने का श्रेय किसे जाता है। यानी रस के जो आप बोला जाए कि रस के बारे में सबसे पहले किसने बताया, तो किसने बताया? यहाँ पे एक क्वेश्चन आ जाएगा कि रस के बारे में या रस को परिभाषित करने वाले व्यक्ति कौन थे जिन्होंने सबसे पहले रस के बारे में हमें बताया। तो वो कौन थे? भरत मुनि थे। क्या नाम है उनका? भरत मुनि, है ना। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन बन सकता है कि रस को किसने उत्पत्ति की। ठीक है। उन्होंने नाट्य शास्त्र में 8 प्रकार के रसों का वर्णन किया। यानी नाट्य शास्त्र में, यानी नाटक में कितने प्रकार के रस होते हैं? 8 रस होते हैं। इसमें शांत रस को नहीं इंक्लूड किया था उन्होंने, क्योंकि देखिए नाट्य में आपको कुछ करके, यानी नाटक में आपको कुछ करके दिखाना होता है, तो शांत रस को नाट्य में उन्होंने या नाटक शास्त्र में उन्होंने इंक्लूड नहीं किया था। तो भरत मुनि ने क्या किया था? परिभाषित किया था। किसको परिभाषित किया था? सबसे पहले रस को परिभाषित किया था। उन्होंने कितने प्रकार के रस बताए थे? यानी सबसे स्टार्टिंग में, यानी इनिशियली कितने प्रकार के रस थे? तो 8 प्रकार के रस थे, है ना। अच्छा, उन्होंने लिखा क्या था? भरत मुनि ने लिखा था। ये लाइन किसकी है? भरत मुनि की है। ये लाइन आ सकती है एग्जामिनेशन में, तो आप इसको ध्यान में रखना। विभाव अनुभाव, है ना, विभाव अनुभाव वैभवचारी संयोग दृश निष्पत्ति,
यानी इसका मतलब क्या हुआ, अर्थात विभाव, अनुभाव तथा संचारी भावों के सहयोग से रस की निष्पत्ति होती है, यानी रस को बनाया जाता है, रस का क्या किया जाता है, निर्माण किया जाता है ना। यानी क्या है, विभाव, अनुभाव, व्यवहाचारी संयोग रस निष्पत्ति, यानी विभाव हो गया, अनुभाव हो गया, संचारी भाव हो गया, इन सब से मिलके क्या बनता है, रस बनता है ना। रस को काव्य की आत्मा, प्राण तत्व माना जाता है। यानी अगर क्वेश्चन आए कि किसे हम काव्य की आत्मा मानते हैं या प्राण मानते हैं, तो किसे मानते हैं, हम रस को मानते हैं। ठीक है, देखिए रस और अलंकार में बहुत अंतर होता है। अलंकार क्या होता है, काव्य की शोभा बढ़ाता है ना, काव्य की शोभा बढ़ाता है ना, यानी उसमें क्या करना, जैसे एक स्त्री क्या होती है, स्त्री जब गहने को पहनती है, आभूषण को पहनती है तो वो सुंदर दिखती है। उसी तरह अलंकार का काम होता है। अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, आभूषण होता है, और उससे क्या होती है, काव्य की शोभा बढ़ती है। और जब स्त्री आभूषण को धारण करती है तो स्त्री की शोभा बढ़ती है। उसी तरह अलंकार होता है। तो मैंने यहाँ पे अलंकार को क्यों डाला, क्योंकि आप अलंकार और रस में कंफ्यूज ना करें। रस क्या होता है, जब काव्य को सुनने में आनंद प्राप्त होता है, पढ़ने में आनंद प्राप्त होता है, वो रस होता है। अलंकार क्या होता है, काव्य की शोभा बढ़ाने का काम करता है। ठीक है, चलिए फिर आगे देखते हैं रस के अंग के बारे में क्या है, कि रस में कितने अंग होते हैं, है ना। स्थायी भाव के, देखिए साहित्य को पढ़ने, सुनने या नाटक को देखने से जो आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। यहाँ पे एक बार फिर इस तरह से भी हम रस को क्या कर सकते हैं, परिभाषित कर सकते हैं। काव्य हो या साहित्य हो, है ना। यहाँ पे मैंने ये साहित्य क्यों लिखा, क्योंकि साहित्य को भी पढ़ने में, है ना, और काव्य को भी पढ़ने में, सुनने या नाटक को देखने में, यानी नाटक में भी क्या प्रयोग होता है, नाटक में क्या प्रयोग होता है, रस का प्रयोग होता है। और नाटक में कितने रसों का प्रयोग होता है, केवल 8 रसों का प्रयोग होता है। ये किसने हमें बताया है, ये भरत मुनि ने हमें बताया है। उन्होंने शांत रस को इसमें इंक्लूड नहीं किया था। ठीक है, अब रस के मुख्य रूप से 4 अंग होते हैं। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन बना कि रस के कितने अंग होते हैं, तो 4 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं, 4 अंग होते हैं, यानी 4 पार्ट होते हैं। आप ये इस हिसाब से पढ़ सकते हो। कौन कौन से, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव, है ना। ये सब मिलके क्या बनाते हैं, रस को कंप्लीट करते हैं ना। यानी इसके बिना, ये एलिमेंट है, ये अंग है, ये पार्ट है, इसके बिना रस नहीं बन सकता। ये सब चारों मिलेंगे, जैसे बॉडी के सारे अंग रहते हैं, है ना। बॉडी के सारे अंग, हाथ पैर नाक मुंह, ये सब जब मिलते हैं तो एक पूरा का पूरा इंसान बनता है। उसी तरह रस को बनाने के लिए ये 4 अंग बनाए गए हैं, जो कि रस को क्या करते हैं, अपने आप में कंप्लीट करते हैं, पूरा करते हैं। ठीक है, तो पहला क्या है, अस्थाई भाव, दूसरा विभाव, तीसरा अनुभाव, चौथा संचारी भाव। ठीक है, तो देखिए अब सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, अस्थाई भाव। तो यहाँ क्वेश्चन आएगा कि अस्थाई भाव किसे कहते हैं, या अस्थाई भाव की संख्या कितनी होती है। यहाँ पर एक और क्वेश्चन बनता है। अब यहाँ पे सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि आखिर अस्थाई भाव कहते किसे हैं, है ना। मानव हृदय में कुछ भाव अस्थाई रूप से विद्यमान है ना, रहते हैं, इन्हें अस्थाई भाव कहते हैं। यह सभी मनुष्य में छिपे रहते हैं, कुछ विशिष्ट अवसर पर अथवा कुछ विशिष्ट कारणों से स्पष्ट रूप से प्रकट होते हैं। ये देखिए स्थायी भाव क्या है, अस्थाई से मतलब क्या समझ में आ रहा है, अस्थाई का मतलब हुआ परमानेंट, भाव का मतलब क्या हुआ, फीलिंग, यानी ऐसी फीलिंग, ऐसा इमोशन जो आपके अंदर में है ना, आपके हृदय के अंदर में है, लेकिन क्या है वो जब कोई ऐसी परिस्थिति आती है या कुछ कारण से ही बाहर निकलती है। ऐसे नहीं कि बिना किसी कारण से आप बैठे बैठे आप हंसने लगे, है ना, बैठे बैठे आप रोने लगे, ऐसा नहीं होता है। जब कुछ ऐसा आपने कोई, आप इमेजिन कर रहे हो कि आप क्या करो, कल्पना करो कि अगर आप कोई मूवी देख रहे हो और उसमें क्या होता है कि हीरो की डेथ हो जाती है ना, बीच स्टोरी के बीच में ही, फिल्म के बीच में ही, तो आपके मन में क्या होता है, अपने आप एक क्या होता है, इमोशन जागता है और आपके आंखों से क्या निकलने लगता है, आंसू निकलने लगता है। वो आंसू, वो इमोशन कहाँ से आया, वो आपके अंदर में है ना, आपके अंदर में छिपा हुआ है। लेकिन क्यों बाहर आया, जब आपने किसी विशिष्ट अवसर या अथवा किसी विशिष्ट कारण को देखा, किसी दृश्य को देखा, तो आपके मन में वो भाव क्या हो गया, स्थायी रूप से आपके मन में है और वो छलकने लगा, वो दिखने लगा, है ना। तो अस्थायी भाव वही होता है। कभी हम ऐसा सीन देख लेते हैं जो
हंसी का है तो अपने आप हम हंसने लगते हैं, यानी अपने आप नहीं कुछ होता है ना, अपने आप हंसना बोलना नहीं, कुछ कारण होता है जिसके कारण आप हंसते हैं, है ना, हास्य दृश्य देख के आप हंसने लगे, है ना, कोई भय वाला दृश्य देख के आप डरने लगे, है ना, भूत वाली स्टोरी अगर आप देखोगे तो आपको अपने आप डर लगना स्टार्ट हो जाता है। ये सब क्या होता है, स्थायी भाव होता है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं क्या है। और स्थायी भावों की संख्या कितनी मानी गई है, 9 मानी गई है ना। देखिए जितने स्थायी भाव उतने प्रकार का रस, यानी रस किस पे पूरी तरह से डिपेंडेंट है, स्थायी भाव पर, यानी स्थायी भाव की संख्या 9 मानी गई है ना। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा कि मैम कभी 8 बता रही है, कभी 9 बता रही है और कभी 11 भी बताएंगी। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा कि भरत मुनि के मुताबिक रसों के कितने प्रकार हैं, तो भरत मुनि ने इनिशियली शुरुआत में कितने प्रकार के रस दिए थे, 8 प्रकार के रस से दिए थे। किस आधार पे दिए थे, नाट्य शास्त्र के आधार पर उन्होंने 8 प्रकार के। उसके बाद यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं क्या, अस्थाई भाव कितने हैं, 9 हैं। तो मैडम अगर आपने अस्थाई भाव 9 बताया तो इसका मतलब है कि रस भी 9 प्रकार के होंगे। तो अस्थाई भाव ही रस का आधार है। देखिए क्या है, बेस किसको माना जाता है रस का, अस्थाई भाव को। इस एक रस के मूल में एक अस्थाई भाव, यानी एक रस तो एक अस्थाई भाव, यानी हर अस्थाई भाव हर रस से जुड़ा हुआ है, यानी हर रस का एक अस्थाई भाव, हर अस्थाई भाव का एक रस, है ना, जिन्हें 9 रस कहते हैं। लेकिन क्या है हिंदी में, है ना, नाट्य के लिए था 8, लेकिन हिंदी साहित्य में, है ना, हिंदी में हम 9 रस को काउंट करते हैं। यानी हिंदी में हम कितने रस का, हिंदी काव्य हिंदी साहित्य में कितने रस पाए जाते हैं, 9 रस पाए जाते हैं। इसीलिए ना हम कहते हैं ना, हम आम भाषा में कहते हैं कितने रस हैं, तो सब बोलेंगे 9 रस है। यानी 9 रस का वर्णन किस में किया गया है, हमारे हिंदी में किया गया है। हिंदी साहित्य और हिंदी काव्य में 9 रस की क्या किया गया है, 9 रस की व्याख्या की गई है। ठीक है, बाद में अब देखिए कैसे 8 से 9 हुआ, समझ में आया। काव्य नाटक के लिए 8, लेकिन हिंदी साहित्य के लिए 9, और जैसे जैसे आगे हम बढ़े, प्रोग्रेस हुआ, है ना, कुछ और डिस्कवरी हुई, तो रसों की संख्या कुल 11 हो गई। कैसे हो गई वो हम देखेंगे। बाद के आचार्यों ने 2 और भाव, है ना, 2 और भाव वात्सल्य और भगवत विषयक रति को स्थायी भाव की मान्यता दी। यानी 2 स्थायी भाव और बढ़े। तो जब 2 स्थायी भाव और बढ़े, 9 से क्या हो गए, 2 और बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। यानी वात्सल्य और भगवत विषयक रति, ये 2 को जोड़े। तो जब आपका 2 स्थायी भाव, आपको पता है ना कि एक रस का एक स्थायी भाव, यानी प्रत्येक रस का एक एक स्थायी भाव होगा, या प्रत्येक स्थायी भाव का एक एक रस होगा। तो 2 और बढ़ गया तो कितने हो गए, इस प्रकार अस्थाई भाव की संख्या कितनी हो गई, 11 हो गई। जब हमारी स्थायी भाव 2 बढ़ी, 9 से कितनी हो गई, 2 बढ़ी तो 11 हो गई। तो हमारे रस भी कितने हो जाएंगे, 11 तक पहुंच जाएंगे। अब समझ में आया कि कैसे वृद्धि हुई। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखेंगे श्रृंगार रस में ही वात्सल्य और भक्ति रस को शामिल किया है। यानी श्रृंगार रस में हम कभी कभी किसको शामिल करते हैं, वात्सल्य में और भक्ति रस में, है ना। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए ये सारे रस है जो 11 प्रकार के रस हमें प्रेजेंट में, यानी अगर क्वेश्चन आए कि वर्तमान में कितने प्रकार के रस हैं, तो वर्तमान में 11 प्रकार के रस हैं। तो आपको सारे रसों के नाम याद होने चाहिए और उसका स्थायी भाव क्या होगा वो भी आपको याद होना चाहिए। चलिए एक बार हम इसको पढ़ते हैं। सबसे पहला रस आता है श्रृंगार रस, जिसका स्थायी भाव होता है रति। दूसरा होता है हास्य, हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है, हास। करुण रस, करुण क्या होता है, जहाँ पे आपको दया आ रही है, आपको दुख का अनुभव हो रहा है ना, तो वो क्या होता है, शोक होता है ना। करुण यानी किसी की मृत्यु हो गई तो आप क्या हो गए, करुण से भर उठे और आप शोक में चले जाते हैं, शोकाकुल अवस्था हो जाती है, तो वो क्या होता है, करुण। करुण का क्या होता है स्थायी भाव, शोक। हास्य क्या होता है, हास्य के बारे में हम पढ़ना है। हास्य रस होता है, हास्य रस जब कोई ऐसी दृश्य आप देख रहे हो, है ना, या कुछ ऐसा चीज सुन लिए जिससे आपको हंसी आई, तो वो हास्य रस होता है। श्रृंगार रस होता है, श्रृंगार रस किसके लिए होता है, देखिए आपको वात्सल्य रस और श्रृंगार रस में डिफरेंस पता होना चाहिए। वात्सल्य रस जो यहाँ पे आपका 10वां रस दिया हुआ है, ये भी प्रेम के लिए है और ये भी प्रेम के लिए, दोनों प्रेम के लिए। लेकिन
यहाँ पर क्या होता है, नायक और नायिका यानी हीरो और हीरोइन, है ना, एक्टर और एक्ट्रेस के बीच का जो प्रेम दिखाया जाता है वो किस में होता है, वो श्रृंगार रस में होता है। लेकिन वात्सल्य से ही आपको समझ में आया कि एक माँ और एक बच्चे का प्यार जब जहाँ पे उमड़ उठता है वो होता है वात्सल्य रस। समझ में आई बात? तो यहाँ पर हम देखेंगे। तो चौथा है रौद्र रस। रौद्र का मतलब ही है कि भगवान शिव क्या है, रौद्र रूप में जब आ जाते हैं तो किस में आते हैं, वो क्रोध में आ जाते हैं। तो रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होता है, क्रोध होता है। वीर रस का क्या होता है, जब आप वीरता दिखाते हैं तो आप उत्साह से क्या रहते हैं, भरपूर रहते हैं, है ना, आप में उत्साह की भावना भरी हुई रहती है। तो वीर रस क्या हो गया, वीर क्या हो गया, रस का प्रकार हो गया। अगर उसका स्थायी भाव पूछेगा तो आपको क्या याद रखना है, उत्साह याद रखना है। यानी बहुत बेसिक सा क्वेश्चन इससे बनता है और ज्यादातर क्वेश्चन इससे बनते हैं। तो आपको ध्यान में रखना है कि कौन से रस का कौन सा स्थायी भाव है। ये टेबल को रोज एक बार आप देखना, आपको याद हो जाएगा, है ना। विभत्स, विभत्स रस क्या होता है, जुगुप्सा होता है। इसका मतलब क्या होता है, जब आपको घृणा आती है, जब कुछ ऐसे सीन आप देख लेते हो जिसको आप देखना नहीं चाहते हो, है ना, आंखें बंद कर लेते हो, है ना। अब किसी का कटा हुआ सर देख लो, युद्ध क्षेत्र वाली जो दृश्य होती है जहाँ पे किसी के हाथ पैर कटे हुए हैं, वैसे रस को देखोगे तो जुगुप्सा यानी घृणा होती है। तो वो कौन सा रस होता है, विभत्स रस होता है। अद्भुत रस, जो आप ऐसी चीज देख लिए जिसको देख के आप आश्चर्य हो रहे हो, आश्चर्यचकित हो रहे हो, है ना, वो अद्भुत रस से होता है। और उसका स्थायी भाव क्या होता है, विस्मय होता है। उसके बाद है शांत रस। शांत रस यानी आपको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, आपके लिए दुनिया कुछ भी नहीं है, आपको कुछ नहीं चाहिए, आप शांत हो, आप दुनिया से क्या हो, परेशान हो चुके हो, आपको चाहिए कि मैं वैराग्य धारण कर लूं, है ना, मैं कहीं दूर चली जाऊं, हिमालय चली जाऊं, हिमालय पे जाके तपस्या करने लगूं। तो वो क्या होता है, शांत रस होता है। और शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है, निर्वेद, ठीक है ना। उसके बाद वात्सल्य रस। वात्सल्य रस मैंने बताया, जब माँ बच्चे का प्रेम उमड़ होता है, जैसे माँ यशोदा और भगवान कृष्ण के बीच में जो प्यार था वो कौन से रस में है, और उससे रिलेटेड जो भी आपको काव्य दिखेंगे, है ना, वो किस रस से भरपूर होंगे, वात्सल्य रस से भर होंगे। और इसका क्या होता है स्थायी भाव, वात्सल्यता, है ना। भक्ति रस। भक्ति रस यानी जब मीरा ने किसकी भक्ति की थी, भगवान श्री कृष्ण की थी। तो उनकी जो भी काव्य है ना, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, है ना, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, इस तरह के जो आप सुनते हो ना काव्य, ये क्या है, ये है भक्ति रस से भरपूर है। और इसका क्या होता है, अनुराग, है ना। तो ये हमने पढ़ा रस के प्रकार और किस रस के, उसके 9 रस के प्रकार और उसके सारे स्थायी भाव क्या होते हैं। तो हमने अच्छे से पढ़ा कि स्थायी भाव क्या होता है। तो पहला रस का पहला अंग क्या था, स्थायी भाव। अब हम रस का दूसरा अंग देखेंगे। रस के कितने अंग, 4 अंग। कौन कौन से, स्थायी भाव, विभाव, विभाव के बाद क्या आएगा, संचारी भाव आता है ना, अनुभाव आता है। ये सब चारों रस के अंग है। अब विभाव क्या होता है, रसों को उत्पन्न करने वाले कारण को हम क्या कहते हैं, विभाव कहते हैं। यानी जिससे रस उत्पन्न होता है, जिससे आपके मन में रस क्या होती है, रस की अनुभूति होती है, वो क्या होता है, विभाव होता है। यह रस की उत्पत्ति में आधारभूत माने जाते हैं। यानी ये क्या होते हैं, ये बेस माने जाते हैं ना, है ना, आधारशिला है, जिससे क्या होती है, रस की उत्पत्ति होती है। अब कोई तो कारण होना चाहिए ना रस को उत्पन्न होने के लिए। तो विभाव क्या होता है, रस को उत्पन्न करने वाले कारण, जिससे रस क्या होता है, उत्पन्न होता है ना, निकलता है ना। तो उसे हम विभाव कहते हैं। अब विभाव के भी 2 भेद है ना, विभाव के 2 भेद है, एक आलंबन विभाव और दूसरा उद्दीपन विभाव। अब चलिए पढ़ते हैं आलंबन विभाव क्या होता है, ठीक है। आलंबन विभाव होता है जिसका आलंबन या सहारा पाकर स्थायी भाव जागृत होता है। यानी आलंबन क्या होता है, जिसके कारण, जिसके सहारा से, जिसकी हेल्प से आपका स्थायी भाव क्या था, जो रस, हर रस का एक अस्थाई भाव है। तो जो अस्थाई भाव क्या था, जो आपके मन में क्या है, परमानेंटली फिक्स है, आपके मन के अंदर है, लेकिन किसी कारण से, किसी परिस्थिति को देख के आपके मन से बाहर आता है। जैसे आपकी अस्थाई भाव मैंने बताया ना कि जैसे आपने कोई इमोशनल सीन देख ली तो आपके आंखों से क्या होता है, आंसू आना स्टार्ट होता है, तो क्या है, अस्थाई भाव है। लेकिन अस्थाई भाव कैसे आएगा, उसके लिए कुछ आपको पुश करने वाला तो होना चाहिए ना, तो वो होता है विभाव। और विभाव को हमने 2 पार्ट में बांटा, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। आलंबन विभाव जिसकी सहारा से क्या होता है, जिसका सहारा पाके, जिसके हेल्प से, है ना, स्थायी भाव जागते हैं, उसे हम आलंबन विभाव कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए आलंबन विभाव के भी 2 पक्ष है ना।
दो पक्ष है, कौन कौन से हैं, यानी दो पार्ट है, आश्रय और विषय। अब एग्जामिनेशन में पूछा जाए क्वेश्चन कि विभाव के कितने विभाव को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, तो दो पार्ट में। कौन कौन से, आलंबन और उद्दीपन। उद्दीपन मतलब क्या होता है, स्टिमुलस, जो कि आपको आपका जो इमोशन है उसको फास्ट कर दे, है ना, उस आपके इमोशन को फास्ट कर दे, आपको जो भी इमोशन आ रहा है उसमें बहुत तेजी ला दे, वो क्या होता है, उद्दीपन होता है, स्टिमुलेशन, स्टिमुलस होता है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि आलंबन विभाव के कितने पार्ट हैं, दो पक्ष है ना, पार्ट यानी दो पक्ष है, एक आश्रय और विषय। दूसरी तरह से क्वेश्चन क्या पूछेगा कि आश्रय और विषय किससे रिलेटेड है, तो विभाव से है। अगर विभाव ऑप्शन में नहीं आए तो आलंबन विभाव से है ना। तो आश्रय और विषय, अब पढ़ेंगे कि आश्रय क्या होता है और विषय क्या होता है। देखिए अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल आपको समझना है। ठीक है, देखिए विभाव क्या है, ऐसे चीज जिससे आपका जो अस्थाई भाव जागृत हो जाए, है ना, आप में रसों को उत्पन्न करे। रस उत्पन्न होगा तो अस्थाई भाव भी उत्पन्न होगा। तो अस्थाई भाव या रस उत्पन्न करने वाले कारक क्या होते हैं, विभाव होते हैं। जैसे आप किसी जंगल के रास्ते से जा रहे हो और आपके सामने एक शेर आ गया, तो शेर क्या हो गया, शेर को देख के आपके मन में क्या आ गया, आपके मन में डर पैदा हो गया। डर पैदा हो गया तो डर से आपका स्थायी भाव जागृत हुआ और आप कांपने लगे, है ना, डर पैदा हो गया, है ना। तो भयानक लगा, किसको देख के भयानक लगा, शेर को देख के। तो शेर क्या हो गया, शेर यहाँ पे विभाव का काम किया, आपके अस्थाई भाव को जागृत करने लगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या दिया जा रहा है, आश्रय और विषय, है ना। तो यहाँ पे आलंबन का मतलब है कि जिसकी सहायता से, यानी आलंबन विभाव या विभाव को हम क्या कहेंगे, वो जिस शेर को देखा हमने तो हम शेर से क्या होगा, हमारा स्थायी भाव या हमारा रस जागृत हुआ और हम डरने लगे। तो अब यहाँ पे समझेंगे कि आश्रय क्या होता है, विषय क्या होता है। देखिए डर किस में पैदा हुआ, हम में पैदा हुआ, तो हम क्या हो गए, आश्रय हो गए। और किससे पैदा हुआ, शेर से पैदा हो गया, तो शेर क्या हो गया, विषय हो गया। यानी हमने किसको देखा, शेर को देखा। तो यहाँ पर जो डर हुआ, यहाँ पर आप एग्जाम्पल से देखो, ये हम है, ठीक है, और ये शेर है, ठीक है। और क्या हुआ, ये दोनों, ये हम है और शेर है, यहाँ पर कौन सा स्थायी भाव जागृत हुआ, डर का हुआ, है ना, डर आया, भय आया, है ना, भय हुआ। ठीक है, तो ये भय जो रिलीज हुआ, आपका भय जो निकला आपके अंदर से, आपका स्थायी भाव भय जागृत हुआ। तो यहाँ पर ये शेर है ना, शेर है और ये हम है। तो क्या हो गया, हम क्या हो गए, आश्रय हो गए, क्योंकि हमारे अंदर क्या हुआ, भय जागृत हुआ। और किसके कारण से हुआ, इस शेर के कारण से। तो शेर क्या हो गया, विषय हो गया। समझ में आई बात, कि जिससे जो कारण है, कारण क्या है, शेर है, तो शेर को देख के हुआ तो शेर हो गया विषय। और जिसके अंदर भय जागृत हुआ, हम डर गए ना, तो हम हो गए आश्रय। जिसके मन में भाव जगे वो आश्रय लंबन। देखिए आश्रय को आश्रय लंबन भी कहते हैं, इसीलिए मैंने इसको हाईलाइट किया है। आश्रय को कभी कभी आश्रय लंबन भी कहते हैं, क्योंकि ये किसका पार्ट है, आलंबन विभाव का। तथा जिसके प्रति या जिसके कारण मन में भाव जगे, यानी शेर किसके कारण ही ना हमारे मन में भाव जगा, तो वो हो गया विषय लंबन कहा जाता है। उदाहरण, अब एक और उदाहरण हम समझेंगे। यदि राम के मन में सीता के प्रति प्रेम का भाव जागता है तो राम आश्रय होंगे और सीता विषय। अब राम और सीता की प्रेम कहानी है, तो राम के मन में क्या आया, राम के मन में सीता के प्रति क्या ना, प्रेम जगा, तो राम क्या हो गए, राम के मन में जगा ना, यानी राम के मन में जगा, तो वो मेन पर्सन क्या हो गया, है ना, वो राम हो गए। तो राम क्या हो गए, आश्रय हो गए। लेकिन राम के मन में जगा किसके कारण, सीता के कारण, तो सीता क्या हो गई, विषय हो गई, जिसके कारण उनके मन में प्रेम जागृत हुआ। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगर आपको अच्छा लग रहा हो वो वीडियो, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। देखिए सब्सक्रिप्शन बटन दबाने में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, लेकिन हमें वीडियो बनाने में बहुत टाइम लगता है। तो प्लीज़ अगर आप चाहते हैं कि हम मोटिवेटेड रहें और आपके लिए अच्छे वीडियो बनाते रहें, तो प्लीज़ जल्दी से जाके एक लाइक बटन और एक सब्सक्रिप्शन बटन तो ज़रूर दबा दीजिएगा। चलिए फिर आगे देखते हैं। ठीक है, अब उद्दीपन, हमने क्या विभाव का दो पार्ट पढ़ा था, अभी तो हम लोग आलंबन पढ़े, अब उद्दीपन। जिस वस्तु है ना, स्टिमुलस है ना, जो कि फोर्स मतलब तेजी ला देगा, फोर्स मतलब धक्का देना। उद्दीपन का मतलब क्या है, धक्का देना, आपको क्या कर देना, आपको पुश करना। तो जिस वस्तु, यहाँ पर वस्तु और परिस्थिति आती है, को देखकर अस्थाई भाव जागता है ना, स्थायी भाव जागे, उसे उद्दीपन कहते हैं। अब हमने शेर और अपना एग्जाम्पल लिया था।
अब आप शेर को देख रहे हो, शेर आपको देख रहा है ना। आप आश्रय हो गए और शेर विषय हो गया। आपके अंदर क्या जागृत हो गया है, कौन सी स्थायी भाव जागृत हो गई है, भय की, कि अरे बाप रे अब मैं क्या करूँ, ये शेर कहाँ से आ गया इस रास्ते में, ठीक है। लेकिन उद्दीपन क्या होगा, अब क्या है, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा उस टाइम, है ना। अब आप शेर को सामने देख लोगे तो आपको क्या समझ में आएगा, तो आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन क्या हो गया, अब क्या पे उद्दीपन, अब आप में कुछ एनर्जी डालने के लिए, आप में कुछ हलचल डालने के लिए एक परिस्थिति आती है जिसको हम उद्दीपन विभाव कहते हैं, या किसी वस्तु के कारण आती है। अब जैसे यहाँ पर हमने क्या लिया है, चांदनी, कोकिल। अब हमको बहुत अच्छा फील होने के लिए चांदनी रात होती है, कोकिल कुंज यानी कोयल की कोयल जब अपनी आवाज निकालती है, एकांत स्थल, रमणीक उद्यान, ये सब होते हैं। लेकिन यहाँ पे जब मैं एग्जाम्पल ले रही हूँ शेर और आपके साथ का, तो वहां पे शेर जब क्या करेगा, शेर दहाड़ना स्टार्ट करेगा, तो दहाड़ना क्या हो गया, आपके लिए वो उद्दीपन का काम करेगा, कि वो क्या हो गया, आप में हलचल पैदा करेगा कि बाप रे अब मेरे को यहाँ से भागो, यहाँ से जल्दी, नहीं तो ये शेर अब मुझे नहीं छोड़ेगा, है ना। तो आप क्या करोगे, आप कांपना, जैसे आपके मन में डर और क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा कि अब तो ये दहाड़ने लगा, अब तो ये मुझे नहीं छोड़ेगा। अब क्या होगा, उस शेर से बचने के लिए आप कुछ ना कुछ हलचल करोगे, आप इधर भागोगे, आप उधर भागोगे। आप अगर आप जंगल सफारी में बैठे हो तो आप क्या करोगे, सीट के अंदर छिपोगे, मतलब आप अपने कुछ हाथ पैर मारना, जैसे देखिए जब आदमी मुसीबत में रहता है ना तो 10 तरह से अपने हाथ पैर मारना शुरू करता है ना। तो ये मैं एक शेर का एग्जाम्पल ले रही हूँ, भय स्थायी भाव से रिलेटेड ले रही हूँ, लेकिन हर सिचुएशन का अलग अलग स्थायी भाव है ना। तो प्रेम का अलग हो सकता है, लेकिन एक एग्जाम्पल के थ्रू मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, ठीक है। उसके बाद जो ये अनुभव है ना, अनुभव वही है जो आप हाथ पैर मारना शुरू करते हो ना, कि कैसे भी शेर से मार के भागना, यानी आपकी शरीर से जो आपका हलचल पैदा होता है ना, मनोगत भाव को व्यक्त करने वाली शारीरिक और मानसिक चेष्टाएं अनुभव कहलाती है। यानी आपका दिमाग चलने लगता है, कहाँ छिपूं, कहाँ भागूं, आप हाथ पैर मारने लगते हो। आप क्या करते हो, आप सीट उठा के देखते हो किसके नीचे छिप जाऊं का, मतलब इस तरह की आप क्या होती है, आपकी हलचल होने लगती है। शेर ने दहाड़ा, उद्दीपन विभाव पैदा हो गया। अब आप क्या करोगे, वहां से भागने की कोशिश करोगे, हाथ पैर मारोगे, गाड़ी स्टार्ट करोगे, गाड़ी तेज करोगे, मतलब कुछ भी करोगे, वो क्या होता है, अनुभव होता है ना। अनुभव के बाद उत्पन्न होते हैं, यानी अनुभव किसके बाद होते हैं, भावों के बाद उत्पन्न होते हैं, इसीलिए इन्हें अनुभव अर्थात भावों का अनुसरण करने वाले कहते हैं। अब अनुभवों की संख्या कितनी होती है, एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछता है कि कितने प्रकार के अनुभव हैं, तो कुल 8 प्रकार के अनुभव हैं। यानी आपकी जो शारीरिक हलचल होती है ना, आपका रिएक्शन, यहाँ पे क्या है, अनुभव का मतलब होता है रिएक्शन, है ना। तो आपका रिएक्शन क्या हो रहा है, अब आप स्तब्ध, कभी आप शेर को देखे या तो स्तब्ध रह जाओगे, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, या आप कोई ऐसी चीज देखे जिसमें आपको रोमांच आ गया है ना, जैसे आप बहुत सारा होता है ना, बहुत सारा ऐसे पार्क बने रहते हैं जहाँ पे एडवेंचरस पार्क कहा जाता है उसको, तो वहां पे आप रोमांच से भरे रहते हैं ना, कंपन होना। अब शेर को देख के आप कांपने शुरू हो गए, अश्रु आ जाना, कभी कभी आप डर से रोने भी लगते हो, स्वेद हो जाना, है ना, स्वर भंग हो जाना, स्वेद शांत हो जाना, स्वर भंग होना, आपको कि मम्मा अब मैं कहाँ जाऊं, इस तरह के स्वर भंग, आपकी आवाज अच्छे से नहीं निकलेगी, है ना। विवरणता यानी रंगहीनता होना, यानी आप लाल पीला पड़ने लगते हो, और प्रलय यानी संज्ञाहीनात्मक अनिश्चेष्टा, इसको बोलते हैं, ठीक। तो ये 4 अंग थे जो मैंने आपको समझाए, ठीक है। अब संचारी भाव जो चौथा है, 3 हम समझ चुके हैं, चौथा है संचारी भाव या व्यवहाचारी भाव भी इसको कहते हैं, दोनों नाम से जानते हैं, इसको आप याद रखिएगा। या तो हम संचारी बोलेंगे या तो एग्जामिनेशन में व्यवहाचारी आ जाएगा भाव, तो आप कंफ्यूज नहीं होना। जो भाव केवल थोड़ी देर के लिए स्थायी भाव को पोस्ट करते हैं, जैसे आग में घी डालना। आग में घी डालने का काम क्या होता है, आग को क्या करना, तेज कर देना, है ना। आग की जो ये होती है, आप क्या कहते हैं, आग की जो लहक होती है उसको क्या करना, बढ़ा देना, आग को तेज करना। जैसे आग में घी डालना, यानी घी का काम क्या हो गया, थोड़े देर के लिए वो घी डलती है लेकिन आग बहुत तेजी गति से बढ़ने लगती है। उसी तरह होता है संचारी भाव, जो भाव केवल थोड़े देर के लिए स्थायी भाव को पोस्ट करती है, पुश करती है, करने में निमित्त सहायता रूप से आते हैं और तुरंत लुप्त हो जाते हैं और तुरंत
गायब हो जाते हैं, वो क्या होते हैं? संचारी भाव। यानी क्वेश्चन आएगा कि कौन से ऐसे भाव हैं, कौन से ऐसे अंग हैं जो कि थोड़े देर के लिए आते हैं और फिर गायब हो जाते हैं, तो वो कौन सा है? संचारी भाव है। संचारी भाव का अर्थ है साथ साथ चलना, अर्थात संचरणशील होना। संचारी भाव अस्थाई भाव के स्थान पर संचरित होता है, ठीक है, के साथ संचरित होता है। यानी संचारी भाव की संख्या कितनी होती है? कुल 33 होती है। ये भी क्वेश्चन बनता है, तो आपको ध्यान में रखना है कि अगर पूछे क्वेश्चन कि अनुभाव की संख्या कितनी होती है, तो 8 होती है। संचारी भाव की संख्या कितनी होती है? 33 होती है। ये क्वेश्चन जहाँ जहाँ क्वेश्चन बनता है वहाँ वहाँ मैं आपको बताते जा रही हूँ, आप एक बार पढ़ लेना, है ना। इसके बाद वाले वीडियो में हम रसों के भेद को पढ़ेंगे, एक एक रस को समझेंगे कि कैसे आपको एग्जामिनेशन में पकड़ना है, ये कौन सा रस है ना, और किस रस में किस तरह का वर्णन किया जाता है उसको हम पढ़ेंगे। देखिए रस बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इससे आपको भागना नहीं है। एक दो बार आप पढ़ लोगे ना, उसके बाद आप ही खुद किसी बच्चे को उठा के रस पढ़ा देना, आप कभी नहीं भूलोगे, है ना। तो देखिए सबसे बड़ा जो हथियार होता है ना, बीइंग अ ट्यूटर, आप घर में पढ़ाओ, अपने छोटे भाई बहन को पढ़ाओ, आपको हर चीज़ क्लियर होती जाएगी, है ना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो रसों के भेद और उससे रिलेटेड कुछ MCQ सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, बाय।